केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं और इसी के साथ शुरू हो गई है सियासी बयानबाजी। 3 दिनों का सीमांचल दौरा सुरक्षा और सीमा प्रबंधन के लिहाज से बेहद ही अहम माना जा रहा है, जिसमें घुसपैठ, प्रशासनिक समन्वय और रणनीतिक तैयारियों पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि विपक्ष इसे अलग ही नजरिए से देख रहा है और दौरे को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश बता रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 फरवरी को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह बिहार के 3 दिनों के दौरे पर रहेंगे। ये दौरा सीमांचल पर केंद्रित होगा। अमित शाह किशनगंज, अररिया, पूर्णिया में रहेंगे। सबसे पहले वे किशनगंज को पहुंचेंगे और नेपाल सीमा से सटे वाइब्रेंट विलेज गांव का दौरा होगा। इसके अलावा कई और मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हो सकती है। 25 फरवरी को अमित शाह किशनगंज को जाएंगे और इसके बाद 26 फरवरी को अररिया का दौरा होगा। 27 फरवरी गृह मंत्री अमित शाह पूर्णिया में बैठक करते नजर आएंगे और हर जिले में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। लेकिन शाह के दौरे पर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। अगर गृह मंत्री जी कल आते हैं, निश्चित रूप से तमाम तरह की समीक्षा वो करेंगे और घुसपैठियों पे कैसे लगाम लगाया जाए, एक भी इलीगल तरीके से अपने देश में प्रवेश न करे, उसको सुनिश्चित करने का काम लगातार गृह मंत्री जी पहले भी करते रहे और ये स्वागत योग्य कदम है। 2014 से इनकी हुकूमत है, चूड़ियां पहने हुए हैं। अगर बांग्लादेशी घुसपैठिया कोई वहां तो चूड़ियां पहने हुए हैं। ये बीएसएफ किन के कंट्रोल में है, एसएसबी किन के कंट्रोल में है, बॉर्डर फोर्सेस किन के कंट्रोल में है, आंतरिक सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? तो चूड़ियां पहने हुए हैं। ये अगर चिढ़ाने के लिए किसी को कहते हैं, अभी एसआईआर हुआ है, निकला कुछ, ये मीडिया के कुछ लोगों का मामला है और कुछ लोग जो दोषपूर्ण राजनीति करते हैं, द्वेषपूर्ण राजनीति करते हैं, उनके चाल चलित का मामला है। अमित शाह के दौरे को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा घुसपैठ को लेकर हो रही है। नक्सल मुक्त भारत का लक्ष्य काफी हद तक हासिल हो चुका है और माना जा रहा है कि अब सीमांचल को घुसपैठिया मुक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में अमित शाह कई बार सीमांचल का दौरा कर चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने बार बार कहा था कि अवैध प्रवासियों को वोट बैंक बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीमांचल के जिलों में मुस्लिम आबादी औसत से ज्यादा है। किशनगंज में मुस्लिम आबादी करीब 68% है। कटिहार में मुस्लिमों की संख्या कुल आबादी का करीब 45% है, जबकि अररिया में ये संख्या 43% के करीब और पूर्णिया में 38% से ज्यादा है। इस अलावा बांग्लादेशी घुसपैठ की चर्चा होती है तो घुसपैठ को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो जाता है। वो आके आ रहे हैं, सीमांचल आ रहे हैं। सीमांचल में माइनॉरिटी की ताकत ज्यादा है, वहाँ घुसपैठिए की बात को उठा करके विभेद पैदा करने की बात वो करेंगे। हिंदू मुस्लिम के आधार पर फिर गोलबंदी जो है ना धर्म के आधार पर करेंगे। अभी बंगाल में चुनाव है, वही पुरानी चीज। आज अभी भी आप पूरा बिहार में अगर सबसे गरीबी राज्य जिला है सीमांचल एरिया से किशनगंज और अररिया, आज तक सरकार की एक भी नहीं। और जब चुनाव के टाइम आते हैं तब उसको घुसपैठी याद आती है, तो तरह तरह की मुद्दा याद आती है। जो वहाँ पे जो लोग परेशान हो रहे हैं, कई तरह की बीमारी है, उस पर आज तक देखे है सरकार के द्वारा कोई जो जनहित की बात हो। सिर्फ बातें अपना राजनीतिक चमकाने के लिए, उससे सीमांचल के लोग समझ रहे हैं और सीमांचल के लोग समय के हिसाब से जवाब देंगे इनको। इसी साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है, जहां बांग्लादेशी घुसपैठ बड़ा मुद्दा है। ऐसे में चर्चा यह भी है कि किशनगंज का दौरा कर अमित शाह पड़ोसी राज्य बंगाल के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं। वैसे सीमांचल के दौरे और अधिकारियों के साथ बैठक में अमित शाह क्या निर्देश देते हैं, इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। पटना से प्रीतम कुमार और राजीव रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।